तो इसको देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रत्युष एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बहुत बेसिक तरीके से राइटर यहाँ पर एक अच्छी बात करता है। कहता है जब भी आप सांस लेते हो, जैसे आप ब्रीथ करके देखो प्रत्युष, तो आप एक्चुअली फील कर पाओगे कि आपके छाती में, आपके चेस्ट में ना किसी तरीके की कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। अब सवाल ये उठता है, अब ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मूवमेंट होती है। आप ना आइज़ भी अपनी रब करते हो तो एक प्रकार से उनकी भी मूवमेंट होती है ना। और तो इसका मतलब बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे आप एकदम से कभी कभार छींक देते हो तो छाती में एकदम से प्रेशर आपको फील होता है। बॉडी के पार्ट्स मूव करते कैसे हैं, मतलब ये ऐसा कैसा है कि पार्ट्स मूव करते हैं, और मूव करते भी हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि निकल जाते हैं फिर डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसके पीछे एक स्पेशलाइज सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका नाम होता है मसल सेल्स। क्या नाम होता है इनका? मसल सेल्स। मसल सेल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, ये एक प्रकार से मूवमेंट क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं, जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है? मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। अब मसल सेल्स जो होते हैं, मसल सेल्स बनते हैं बड़े सारे मसल फाइबर से, जो कि स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लोकेशन इनकी होती कहाँ है ज़्यादातर? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ प्रत्युष आगे बढ़ने से पहले। ये टॉपिक वैसे एनिमल टिश्यू है, लेकिन इसमें जो आप टिश्यूज़ पढ़ोगे ना, दीज टिश्यूज़ आर कॉमन फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। ये वाली बात याद रखना, ठीक है प्रत्युष? इसमें कोई डाउट मत रखना कि इंसान के अंदर भी ये चीज़ होती है, और जो टिश्यूज़ के हम नाम पढ़ेंगे, और एनिमल्स के अंदर भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो मसल फाइबर्स होती है लोकेटेड कहाँ होती है। देखो, ये है हमारा पेट, यानी कि स्टमक। पेट की जो लाइनिंग होती है यहाँ पर, इसको अगर आप यहाँ पर नीचे करके देखोगे तो ये ऐसे दिखती है जूम करके। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऐसा करके। फिर इसके एक और लाइनिंग वाला जो पार्ट होता है, अगर आप उसे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ फ्लैश जैसा, कुछ चिकन जैसा, कुछ मीट जैसा दिखेगा। ठीक है, इनके अंदर आपको काले काले इस प्रकार के धब्बे, कुछ छेद दिखेंगे। ये है क्या? ये स्मूथ मसल फाइबर्स है। प्रॉपरली दिखती कैसे है? जैसे ये होता है हमारा मसल सेल। मसल सेल के अंदर होते हैं हमारे स्मूथ मसल फाइबर। हर एक मसल सेल के अंदर स्मूथ मसल फाइबर भी है, और बीच में उसका एक न्यूक्लियस लोकेट होता है। तो ये याद रखना, मसल फाइबर ज़्यादातर कहाँ लोकेटेड है? स्टमक। ठीक है, फिर बात करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। बिल्कुल सही है ना? अब ये ऑक्सीजन जाता कहाँ पर है? ये सारा का सारा ऑक्सीजन ना एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे लंग्स एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे मतलब क्या है, अगर मैं इसका एक प्रोसीजर बताऊं, अमेज़न की डिलीवरी वाला आया, आपने दरवाज़ा खोला, यहाँ पर दरवाज़ा है नोज़, आप उस पार्सल को लेकर गए, आपके रूम में रखा हुआ, आपकी मम्मी ने रिसीव करा हुआ पार्सल, आपके नाम से आया था, आप स्कूल गए हुए थे, आपकी मम्मी ने उठाकर उसको रख दिया आपके कमरे के अंदर। तो यानी कि दरवाज़ा खोलना इस ऑक्सीजन, लंग्स आपका कमरा है, फिर आपके कमरे में रख दिया गया। अब वो प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में, लंग्स में जब ऑक्सीजन जो डिपॉजिट हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ पर जाता है। मदद कौन करता है? ब्लड मदद करता है। फिर से समझो, नोज जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है एक कमरे के अंदर जो कि है हमारे लंग्स। ये ऑक्सीजन लेकिन लंग्स के लिए नहीं है, ये लंग्स के अलावा पूरी की पूरी बॉडी के लिए है। तो पूरी की पूरी बॉडी में ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो डिपॉजिट हो गए लंग्स के अंदर, इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो काम होता है ब्लड का। ब्लड यानी कि हमारे इस पूरे सिस्टम का ऑक्सीजन सेल्स को पहुंचाने का नौकर होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये वाला फंक्शन जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी परफॉर्म करते हैं, है ना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इसको हटाओ। वो आपसे कह रहा है कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पहले पढ़ रखा है, इसको हटाओ। अब बात करते हैं खून की। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस या फिर यूजेस ऑफ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। हाँ,
लेकर जाता है। यहाँ पर देखो 2-3 तरह के आपको फंक्शन दिखेंगे। ब्लड जो है, ब्लड फ्लो को कैरी करता है, इसकी वजह से ब्लड अपने साथ बड़े सारे सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल वेन्स के थ्रू जाता है और वो लंग्स में डिपॉजिट होकर फिर वो बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन और फूड टू ऑल सेल्स, ठीक है। जो खून होता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन और फूड सारे सेल्स में लेकर जाता है। इसके अलावा खून एक काम और करता है, पूरी की पूरी बॉडी में हज़ारों तरह का डेली टॉक्सिन्स वेस्ट जो क्रिएट होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब या तो आप जानते हो, या तो वो सूसू से बाहर निकलेगा या पॉटी से बाहर निकलेगा। तो कैसे बाहर निकालता है? सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को लिवर के पास छोड़ आता है या किडनी के पास छोड़ आता है डिस्पोजल करने के लिए। और आपको पता है कि ये खून को फिल्टर आउट करते रहते हैं। खून को फिल्टर आउट करने का ये मतलब होता है अच्छी चीज़ें संभाल के रख लेते हैं, बाकी यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है आपका, बस, ठीक है। ब्लड और जो मसल्स होते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं दो फॉर्म में। वैसे तो बहुत सारे तरह के टिश्यूज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर। मेजर हैं दो, ब्लड और दूसरा मसल। किस तरह के फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं। मैंने अभी आपको बता दी ना ऊपर ही कि चाहे आप ये होते इंसान की बॉडी के अंदर ही इनको कहा जाता है, लेकिन एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अब इनके 4 नाम क्या है? हाँ, ये वाली बात याद रखना। हाँ होते, हाँ, क्योंकि ह्यूमन भी मैमल होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हम लोग एनिमल टिश्यूज कह लो, और होते इंसान के अंदर भी, ऐसा मत समझना से जानवर के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखो स्टमक का जो डायग्राम दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है ना, ह्यूमन के अंदर जैसे होता है। ये जितनी बातें कर रहा था लंग्स के अंदर स्टोर करना, ये क्या हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता क्या? बताओ जरा, होता है ना, ये चीज़ है। आगे देखो, तो इसके बेसिस पर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मतलब दिस क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? नंबर 1 मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा नर्वस टिश्यू। 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, जो ब्लड है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होते हैं, लेकिन ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मसल जो होती हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू, बस, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई? पहले बता दो, हो गई। अब देखो, सबसे पहले तरीके का टिश्यू आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, इजी है ये। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारे बॉडी में आप किसी भी ऑर्गन को इमेजिन कर लो, ऑर्गन तो चलो छोड़ ही दो, बहुत दूर की बात है। आपकी जो टंग है ना, इसके बगल में आसपास जो आपके माउथ है, अगर आप अपने टंग दोनों कोनों पे लगाओ, चीक्स पे लगाओ, लेफ्ट और राइट, तो आपको एक ऐसा आप फील कर सकते हो ना कि एक ग्लासी सा स्मूथ सा सरफेस है जो कि बहुत सॉफ्ट है। हर एक चीज़ पर जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन की कवरिंग, जैसे आप माउथ में देख सकते हो, माउथ का एग्जांपल क्योंकि आएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, माउथ में कवरिंग, हर एक चीज़ पे जो हमारी बॉडी के अंदर कवरिंग होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके ऊपर, मतलब सबसे टॉप पर हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो भी कवरिंग होती है या जो भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर, अब यहाँ पर वो एनिमल बॉडी की स्पेसिफिकली बात कर रहा है, लेकिन ये किसी के लिए भी लागू होता है ये वाली बात, इसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है कॉम्बिनेशन में आप इसको क्या कहोगे, आप इसको एपिथेलियम भी कह सकते हो। एपिथेलियम जो होता है ज़्यादातर ऑर्गन्स को कवर करता है, उन पे कवरिंग चढ़ाता है, और हमारी बॉडीज़ में जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उसके ऊपर, कैविटीज़ ये दांत वाली कैविटीज़ की बात नहीं कर रहा, कुछ भी मतलब जहाँ पर एक जगह होती है, जगह की बात होती है, कैविटीज़ मतलब होल या जिसको कोई भी आप कहो कि जाने की जगह, एक जगह से दूसरी पास होने की जगह, इन सारी जगह में कोई ना कोई लेयर होती है। अब यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ये जो एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, ये ना प्रत्युष बैरियर बनाते हैं, बैरियर अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स में। यानी कि यहाँ पर स्टमक है, इधर मान लो कि किडनी है, इधर किडनी है, इधर हमारे लंग्स हैं, इधर हमारा हार्ट है,
ऊपर हमारी आईज है, इन सबके बीच में डिफरेंशिएशन के ये कल को ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ये सारे मिक्स क्यों नहीं हो जाते ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इनको जो चीज़ एक दूसरे से सेपरेट कर रही है डेट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो इट फॉर्म्स अ बैरियर जो कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है। स्किन जैसे जो स्किन होती है, या फिर माउथ में जो लाइनिंग होती है हमारी, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, लंग्स में जो हमारे एल्विलाई होते हैं, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का कवर बनाते हैं इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यूज, अब एक बात जो कवरिंग है, तो ऑब्वियसली बात, आप किसी भी चीज़ को कवर करोगे, आप सैलेड को जैसे एक क्या कहते हैं उससे रैप से, अगर आप एक सैलेड की प्लेट को अगर आप रैप करते हो या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से अपना लंच पैक करते हो, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वो टाइटली पैक्ड हो, है ना, कोई भी चीज़ टाइटली पैक्ड हो। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कॉन्टिन्यू शीट बनाते हैं। कॉन्टिन्यू शीट मतलब जैसे अगर ये स्टमक है तो उसके आसपास से क्लियर होगी इस तरीके से ये एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन ये फिर कनेक्टेड है थोड़ा सा यहाँ से जाकर, जो कि किडनी है उनके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। इधर जो दूसरी किडनी है ये उसके साथ कनेक्टेड है, हल्का सा कनेक्टेड है, लेकिन ये हर जगह एक आपको लेयर देखने को मिलेगी। लेयर कैसे, ये इसकी लेयर है, ये स्टमक वाली ये आउटर लेयर है, ये दूसरी किडनी की लेयर है, ये सारी जो लेयर मैंने येलो कलर से बनाई है ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं। यहाँ पर दे ओनली हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े ये हल्के किसी चीज़ के साथ होते हैं। जैसे कि मैंने ये जो चीज़ बनाई है ना, यहाँ पर देखो जिसको मैं डाकर कर रहा हूँ, हल्का सा बस किसी चीज़ के साथ ये सीमेंटेड है, ग्लू लगा के फेविक्विक लगा के जैसे किसी ने चिपका दिया हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता इनके अंदर। तभी तो ये ऑब्वियस ही बात है, वरना किडनी का सारा वेस्ट पता चला स्टमक में घुस गया, इस स्टमक की सारी चीज़ें लंग्स में चली गई, लंग्स की सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई। ये चीज़ होने से रोकता है एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ रहा है प्रत्युष? टफ तो नहीं लग रहा है प्रत्युष? टफ तो नहीं लग रहा? ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, हमारी बॉडी को से बाहर निकलती है, उसमें कोई ना कोई एक लेयर तो होती ही है एपिथेलियम की, ठीक है। तो एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं ना, वो परमिएबल होते हैं। परमिएबल मतलब क्या होते हैं, वो ना जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मतलब मान लो कि लिवर से और किडनी से फिल्टर आउट होकर हमारी बॉडी से जो लिक्विड निकलना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो ऑब्वियसली बात है उसको जगह तो मिलेगी ना पास होने के लिए। तो एपिथेलिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सके, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यानी कि कैसे, पानी हमने मुंह से पिया, लेकिन बॉडी से जब वो बाहर निकला तो यूरिन की फॉर्म में निकला, सारे वेस्ट मटेरियल को साथ लेकर निकला, और हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, हर तरह का जो एपिथेलियम होता है वो एक उसके नीचे एक अंडरलाइंग टिश्यू होता है जिससे वो सेपरेट होता है। अब ये कभी कभार ऐसा होता है प्रत्युष, देखना साइड में, या तो कभी कभार ये सिंगल लेयर होती है, या कभी कभार लेयर बाय लेयर होते होते ही थोड़ी सी इतनी मोटी होती है, ये कभी कभार और मोटी होती चलती है तो इतनी मोटी होती है, और ये कभी कभार और मोटी होती चलती है तो इतनी मोटी इतनी बड़ी हो जाती है। यानी कि आपने क्या देखा, एक कोई इतनी बड़ी, एक कोई इतनी बड़ी, और एक कोई इतनी सी। इसके बेसिस पर अलग अलग मतलब लेयर ये होती है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मतलब सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर्स, और भी ज़्यादा लेयर्स, और भी ज़्यादा लेयर्स। ये चीज़ कहाँ पर है, ये रही, देख रहे हो, ये एक सिंगल लेयर, उससे ज़्यादा लेयर, उससे भी ज़्यादा लेयर, और ये सबसे ज़्यादा लेयर, ठीक है, यही है। तो डिफरेंट तरह के एपिथेलिया हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। ये देखो, यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम सबका फंक्शन जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के आसपास जो एक लाइनिंग बना रहे होते हैं, या फिर लंग में जो कि एयर स्पेसेस होते हैं उसके आसपास लाइनिंग बना रहे होते हैं, इधर ना जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, जैसे लंग्स के अंदर O2 घुसा, ऑक्सीजन घुसा, ये घुसता है, आपका फेवरेट लाइन आ गई प्रत्युष, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात है, उससे घुसता है। तो यहाँ पर ना अब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन आया,
ये ब्लड वेसल्स ये ज़्यादा थिक तो नहीं होती, आप जानते हो ना, लंग्स और ये जो ब्लड वेसल्स होती ज़्यादा थिक तो नहीं होती। तो यहाँ पर ना हमें जो मिलता है वो फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, नाम देखना इसका, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये देखो, और ये है पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आपसे कोई पूछे ये कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहना लंग्स के एल्वुलाई में देखने को मिलता है, और उसके अलावा हमें ये ब्लड के वेसल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्क्वैमा का क्या मतलब होता है? स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, सिर्फ एक पतली सी स्किन की लेयर। लेकिन क्या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और कहीं देखने को मिलता है? जी हाँ, देखने को मिलता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कह लो, ये ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट स्ट्रक्चर्स होता है, और ये डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे हाथों से, ये हमारा हाथ है, इधर से जो कभी कभार खाल नहीं फटने लग जाती हल्की सी प्रत्युष, जैसे कोई खाल उधड़ कर आने लग गई, उंगलियों से कुछ चीज़ फटने लग गई, आज के बाद ये कभी भी कोई खाल फटे या कुछ भी चीज़ निकले, या फिर जैसे आपने कभी कभार ये करा है कि साइड के जो चीक्स होते हैं उनकी खाल को कभी कभार गलती से दांतों के बीच में चबा लिया हो हल्का सा, या जीभ चबा लेते हो आप समझ जाना कि वहाँ पर ना स्क्वैमस एपिथेलियम है, पतली सी लेयर। हमारा जो ईसोफेगस होता है, जहाँ से हम खाना खाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है, और जो माउथ की जो लाइनिंग होती है, मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट होने पर ही बताया था ना, चारों तरफ जो मुंह की आपकी लाइनिंग है, इसके अंदर भी आपका स्क्वैमस एपिथेलियम बना हुआ है लेयर बाय लेयर। क्योंकि आपने देखा ना, स्किन की एक लेयर उतरती है तो क्या पूरी स्किन मतलब खून दिखने लग जाता है, नसें दिखने लग जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना, लेयर बाय लेयर बनी हुई है। तो इतनी पतली लेयर तो बनी हुई है, लेकिन स्किन को ज़्यादा ही छील कर, जैसे अब कोई आपको चाकू लग गया, वो लग गया, तो स्किन कट जाती है और निकलने लग जाता है खून। तो इसका मतलब ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है हमारी स्किन की या फिर माउथ की। अगर आपने ज़्यादा काट लिया अपने चीक्स को तो साइड से खून भी निकलने लग जाता है। तो स्किन जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि वो ना वियर एंड टियर को प्रिवेंट करें कि एकदम से ऐसा ना हो कि अगर एक लेयर उतर भी जाए तो दूसरी लेयर जल्दी से जल्दी आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि लेयर बाय लेयर अगर स्किन फटना स्टार्ट हुई तो सारी की सारी अंदर की स्किन फट गई, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पर एक पैटर्न ऑफ लेयर होती है, और एपिथेलियम को जब पैटर्न ऑफ लेयर के बेसिस पर स्किन अब अलग अलग भी होती है हमारी। देखो, जो पैरों की स्किन होती है वहाँ पर जो आपके थाइज होते हैं वहाँ ज़्यादा मोटी आपको फील नहीं होती, पकड़ कर बताना ज़रा, ज़्यादा मांस होता है ना वहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब ज़्यादा स्किन की लेयर अरेंज्ड हो ना, पैटर्न ऑफ लेयर बनाए, तो वो होती है, ये देखो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। जहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर करता है, कहाँ करता है? इंटेस्टाइन में, है ना। या तो लिक्विड बाहर आता है या वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े लंबे चौड़े एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक एपिथेलियम, जो कि फैसिलिटेट करता है कि मूवमेंट आपस मतलब आराम से बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर निकल जाए। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहाँ से मतलब आप सांसें लेते हो वगैरह, तो यहाँ पर आपको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इनके अंदर एक सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? बाल जैसे ना एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थीलिया है, ये किसी भी चीज़ की मूवमेंट को इन और आउट करने में मदद करता है, स्पेशली म्यूकस को या किसी भी तरह के मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर को। ये जो एपिथेलियम होता है इसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। वही है जो हमने ऊपर पढ़ा ना, एक ही बात है, कॉलमनर एपिथेलियम कह लो या फिर सिलिएटेड कह लो। अब ये दिखता कैसा है? ये रहा कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ये यहाँ पर आपको जो ग्रीन ग्रीन जैसी चीज़ दिख रही है, ये क्या है? यही है सीलिया, जिसको हम लोग कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये वाला खत्म हो जाए तो बस ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और लास्ट है क्यूबॉइडल। ये क्यूब की शेप में दिख रहा है ना, तीसरा आपको ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो क्यूब शेप का सेल होता है, जो कि आपकी किडनी के आसपास एक लाइनिंग क्रिएट करता है, किडनी के आसपास, ठीक है। और जो हमारे
सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर, ये ना हमारी किडनी को और ग्लैंड्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें खत्म हो गई। अब वो लास्ट में बस ये कह रहा है ओवरऑल सारे एपिथेलियल सेल्स की एक बात मिलाकर, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो जो होते हैं स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं कभी कभार हमारे, उनका नाम हो जाता है ग्लैंड सेल्स, ठीक है। और ये कभी कभार इनवर्ट तरीके से फोल्ड कर जाते हैं। इनवर्ट तरीके से फोल्ड करने का मतलब पता है क्या होता है, इसको मैं समझाऊं। देखो ये आपकी पिलो है, पिलो पे आपने जोर से एक मुक्का मारा तो सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता कि यहीं पर आपके फोल्ड होकर आ गए, आपने बीच पर अगर इससे मुक्का मारा सिलवटें नहीं बन जाती सारी चीज़ें बीच में ऐसा। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है और इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम, जब ये ग्लैंड्स को रेगुलेट करे एपिथीलियम। बस मैं इतना ही करवा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और ये वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा।